श्राद्ध के लिए हमने वही बात बताई है हमेशा जो कि शास्त्रों में बताया है। और जब अब ये सवाल करते हैं कि पितरों के लिए विशेष क्या करें, जो शास्त्रों में बताया है उससे विशेष कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो बताया है वो सविशेष ही होता है। उससे आगे कुछ नहीं होता कि जो शास्त्रों में नहीं और हम बतावें। हाँ, इतना हो सकता है कि जो शास्त्रों में बताया है उसका हम स्पष्टीकरण, अगर आप उस भाषा को ठीक से नहीं समझ पा रहे तो हम उसका स्पष्टीकरण विशेष रूप से कर सकते हैं। लेकिन ऋषियों ने जो बताया है इससे आगे कुछ नहीं हो सकता कि जो उसमें नहीं और हम बता सकते, ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। जैसे श्रीमद् भागवत में भी जैसे उसमें बताया है महात्म्य में, जब गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में जाकर के पिंडदान वगैरह कर लिया, उसके बाद भी उद्धार नहीं हुआ था। और जब धुंधुकारी ने कहा प्रेत रूप में गोकर्ण जी को कि 100 गया श्राद्ध से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, और उसके बाद भागवत से उसका उद्धार हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गया श्राद्ध की कोई महिमा नहीं है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर धुंधुकारी जैसा कोई पापी है तो गया श्राद्ध किया जाए, गया में पिंडदान वगैरह किया जाए, और उसके बाद जब श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाए तब उसका कल्याण हो सकता है। तो प्रतिक्रिया का अपने स्थान पर महत्व है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने शरीर के द्वारा जो भी कुछ हासिल करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, वैभव प्राप्त करते हैं, परंपरा को, संतान आदि को प्राप्त करते हैं, तो हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं जीवन में शरीर के द्वारा प्राप्त करते हैं ना, उसमें शरीर दाता कारणभूत है। जिनके कारण, जिनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है, वो सब हमारे पुरखे हैं। और जब हमको ये शरीर प्राप्त हुआ तब हमने शरीर के द्वारा कुछ हासिल किया। इसीलिए तो जब कोई भक्ति करते हैं, भजन खूब करते हैं, तब भी तो ये कहा जाता है कि जब कोई अच्छे से भगवान को भजता है तो उसकी 71 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तब ये लाभ, जब भजन हम करें तो फिर पीढ़ियों को लाभ कैसे हो जाता है, पितरों का कल्याण कैसे हो जाता है, हमारे पुरखों का मोक्ष कैसे हो जाता है। इसीलिए होता है कि उनके द्वारा प्राप्त शरीर से हम भजन कर रहे, उनके द्वारा प्राप्त शरीर से हम दान करते, उनके द्वारा प्राप्त शरीर से हम यज्ञ करते हैं। तो साधन ये शरीर है और इस मिट्टी से हम सब कर रहे हैं। तो ये शरीर जिसके द्वारा पूरी परंपरा की मिट्टी का कण होता है, जरूर माता पिता निमित्त है, लेकिन एक बॉडी जब बनता है दुनिया में तो इसके लिए हमारी पूरी पीढ़ियों का, उन सभी मिट्टियों का कण होता है, तब एक बॉडी तैयार होती है। और इस शरीर के द्वारा हम जो भी प्राप्त करते हैं, तो शरीर ही नहीं होता तो हम क्या कर लेते। तो शरीर दाता के आशीर्वाद के बिना शरीर के द्वारा कोई चीज प्राप्त नहीं होती, वो दुनिया में हो या चले गए हो, लेकिन शरीर दाता के आशीर्वाद कारणभूत है। इसमें शरीर के द्वारा हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, अब शरीर के द्वारा हमने पुरुषार्थ किया और हमें कुछ लाभ हो गया, तो फिर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हमें उनकी प्रसन्नता का काम करना चाहिए, उनके कल्याण के लिए, उनके स्मरण में हमें कार्य करना चाहिए। और एक बात शास्त्रों के आधार से ये भी कुछ समझ में आती है कि संतान की संपत्ति ये पुरखों के पुण्य का परिणाम है। ये नहीं है कि हमारे अपने पूर्व
कि कोई पुण्य है, कर्म है, उसी कर्म के कारण हमें धन, वैभव, संपत्ति आदि प्राप्त होता है। नहीं, हमारे जो कर्म है उसके कारण हमको शांति प्राप्त होती है, सद्विचार वगैरह प्राप्त होता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा संग होता है, अच्छे निर्णय होते हैं, प्रत्येक परिस्थितियों को समझने का हमारा श्रेष्ठ नजरिया हमें प्राप्त होता है। अब जब नजरिया अच्छा हो तो विपरीत परिस्थिति भी सुख देने लगती है। तो ये सब जो प्राप्त है वो हमारे कर्मों का नतीजा है। लेकिन जो धन संपत्ति है, शरीर का स्वास्थ्य है, व्यवसाय में उन्नति है, तो ये सब पुरखों के पुण्यों का परिणाम है। यदि कोई ये भी सोच सकता है कि हमारे पुरखे तो गरीब थे, हमारे माता पिता गरीब थे, हमारे दादा परदादा गरीब थे, वो तो गरीब थे और आज हम सुखी हैं, तो इसका कारण ये है कि हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा, वो जो हमारे सब पुरखे थे, उन्होंने दरिद्रता में रहकर भी, गरीबी में रहकर भी बेईमानी न की। आज लोग अमीरी में रहकर भी मिलावट कर लेते, संपन्न होकर भी मिलावट कर लेते हैं, बेईमानी करते हैं, जबकि हमारे पुरखों ने दरिद्रता में रहना पसंद किया, गरीबी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन गरीबी में भी उन्होंने पाप का रास्ता नहीं किया, बेईमानी नहीं की, अनीति नहीं की। दरिद्रता में रहकर भी जब उन्होंने अनीति और पाप नहीं किया, तो उस पुण्य के कारण उनकी परंपरा को सुख संपत्ति ये सब उनके पुण्य प्रताप से हम सबको प्राप्त होता है। तो संतान की संपत्ति ये पुरखों के पुण्य का परिणाम है, जिनके पुण्य का परिणाम है। अब उनके कल्याण के लिए, उनकी गति के लिए, विशेष करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हमारे करने से उनकी गति होती है नहीं होती, ये तो विश्वास की बात है और शास्त्रों पर विश्वास क्यों न करें। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो कम से कम हमें उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हमारी संपत्ति हमारे पुरखों के पुण्यों का परिणाम है और हमारे पूर्वजों की गति ये हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म का परिणाम है।